हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे संसाधन क्या होते हैं। 8th क्लास का ये चैप्टर है। ठीक है, और इसके अंदर देखेंगे संसाधन क्या होते हैं। संसाधन वे होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको हम संसाधन कहते हैं। जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो संसाधन वे होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और संसाधन हमारे लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि संसाधन का प्रयोग हम क्या करते हैं? अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं। अब आता है संसाधन के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, अगर हमको दो कैटेगरी के अंदर बांटे तो एक होता है मानव निर्मित संसाधन और एक होता है प्रकृति से प्राप्त संसाधन। प्रकृति से प्राप्त संसाधन क्या होता है? कोल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सारे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है? जैसे हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, खनिज चाहिए, ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो हमें फ्री में प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग हम सीधे कर सकते हैं, इनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब इनको प्राकृतिक संसाधन को दो रूपों में बांटते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, रिएबल सोर्सेज और नॉन रिएबल सोर्सेज। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम कितना भी इस्तेमाल कर लें वो कभी समाप्त नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वो तो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। रिएबल सोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है, पानी हो गई, हवा हो गया, जिनका हम कितना भी प्रयोग कर सकते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद हम उनको पुनः प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनको हम एक बार यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो प्रकृति में कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। मानव निर्मित संसाधन वह संसाधन होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, उनको मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। ठीक है, जैसे मनुष्य ने बुक्स बनाई है, कार बना दी, ठीक है, घर बना लिए, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका प्रयोग करता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन यदि हम इनका प्रयोग करेंगे तो एक दिन क्या ये समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। देखो, इस चित्र से देखने से पता लग रहा है कि अगर मनुष्य क्या करेगा, एक दिन सारे संसाधन का प्रयोग कर लेगा। ठीक है, हम ज़्यादा मात्रा में क्या पेड़ पौधों को काटते आ रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में हम क्या करें, गाड़ियाँ बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है और जिसके वजह से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे पेपर के अंदर, सतत पोषीय विकास क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो सतत पोषीय विकास वह विकास होता है जो आज की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाए और आने वाला जो भविष्य है उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हमें कोल, पेट्रोल, डीजल का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि तो नेचुरल तरीके से बनते हैं। अगर हम इनको सारा निकाल लेंगे तो आने वाले जो पीढ़ी होगी उनको दिखाएंगे, बच्चों देखो कोयला होता था। समझ गए? इसलिए हमें सतत पोषीय विकास करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? पुनः चक्रण करना चाहिए। पुनः चक्रण का मतलब क्या है? कि हमें दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जिसमें आप 3R, 4R और 5R का प्रिंसिपल दे सकते हो। ठीक है, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रण करना, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें करनी चाहिए जिसको हम रिकवर, रीयूज, रिसाइकलिंग, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए हमें पानी को क्या करना है? बचाना चाहिए। बिजली की जब हमें आवश्यकता नहीं तो हमें बंद कर देना चाहिए, और प्लास्टिक की चीज़ों का हमें दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, समझ गए? सही बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए क्या है? प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका क्या खत्म हो गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, ठीक है, सतत पोषीय विकास क्या है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप अभी आप सभी बच्चों को ये वीडियो क्या है पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपको बता दिए। ठीक है, जो भी बच्चे अपना होमवर्क करना चाहें वो आसानी से इस वीडियो को देखकर अपना होमवर्क कर सकते हैं, और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, बाय बाय।